हालेलुया। आज मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें ये सुंदर सुबह दिखाई है और हमें इस दिन में वो लेकर आया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज के इस सुबह के समय में आज परमेश्वर हमसे उसके वचन द्वारा कुछ बात करना चाहता है। मेरे अति प्रियों, हम बहुत बार अपने मन के अंदर दुखी हो जाते हैं। अपने जीवन में हम बहुत बार निराशाओं का सामना करते हैं। जब हम निराश होते हैं तो हमारे चेहरे पर तेज नहीं रहता, हमारा चेहरा मुरझा जाता है। हम खुशी में जब रहते हैं तो हमारा चेहरा खिल उठता है, लेकिन जब हम निराशा में होते हैं तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है। जीवन में बहुत समस्याएं होती है। किसी किसी को अपनी शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, किसी किसी को अपने पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, कोई अपने फाइनेंशियल समस्याओं में से जा रहा होता है। लेकिन ऐसे समय में वो क्या करे और क्या ना करे ये उसे समझ में नहीं आता। राजा दाऊद भी अपने जीवन में ऐसी ही समस्याओं से जा रहा था, और जब वो समस्याओं से जा रहा था तो उसका चेहरा बिल्कुल मुरझित हो गया। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जैसे मानो कोई फूल रहता है, वो खिलता है और फिर मुरझा जाता है, उस प्रकार राजा दाऊद का चेहरा मुरझा गया था। और ऐसे समय में राजा दाऊद एक भजन लिखते हैं और उस भजन में वे परमेश्वर से कहते हैं। आइए हम वो वचन देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 6 और उसके दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। राजा दाऊद कहता है कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझते जूझते उसके जीवन में बहुत संकट थे। उन संकट में से जाते समय राजा दाऊद कहता है कि मैं कुम्हला गया हूँ। कुम्हला जाना का मतलब है मुरझा जाना। और ऐसे समय में राजा दाऊद जो है परमेश्वर को पुकारते हैं और आगे वे कहते हैं, हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। आगे राजा दाऊद कहता है कि हे यहोवा तू मुझे चंगा कर, मेरी सारी बीमारियों से मुझे तू चंगा कर, मेरी निराशाओं में से मुझे तू चंगा कर, मेरी चिंताओं से मुझे तू चंगा कर, मुझे मुक्त कर और मुझे छुड़ा। क्योंकि इन चिंताओं से, इन बीमारियों से, इन क्लेशों से, इन तकलीफों से मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरे मन के अंदर बेचैनी है, मेरे जीवन के अंदर बेचैनी है। आज मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप बेचैन हैं, अगर आपके हड्डियों में बेचैनी है, तो आप प्रभु यीशु को पुकारे, तो आप परमेश्वर को पुकारिए और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। वो परमेश्वर भला है, वो अच्छा है, वो दुर्जन पर भी अपनी बारिश देता है और जो अच्छे लोग हैं, धार्मिक है, उन लोगों पर भी अपनी बारिश देता है। परमेश्वर भेद बुद्धि से नहीं चलता है। आज वही परमेश्वर आपको भी सुन रहा है। क्या आज आप उसे पुकार रहे हैं? आइए उसे पुकारते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आज हम पर अनुग्रह कीजिए। हे प्रभु, हम कुम्हला गए हैं, मैं कुम्हला गया हूँ, मुझ पर आप दया कीजिए। हे यीशु, मेरी हड्डियों में बीमारियों के वजह से, रोगों की वजह से मेरी हड्डियों में बेचैनी है, उस बेचैनी को आप दूर कीजिए। मेरा हृदय बेचैन है, मेरा मन व्याकुल है। आज मैं उन सभी
समस्याओं को जो मेरे जीवन में है आपके चरणों में लाकर रखता हूँ। प्रभु, आज हमारे ये सभी दर्शक जो इस समय ये प्रार्थना सुन रहे हैं, हमारे सभी मसीह भाई बहन जो इस समय इस प्रार्थना में सहभागी है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उनके जीवन की समस्याओं को आप मिटा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आप उनको चंगा कर दीजिए। देखिए प्रभु, इन लोगों का मन बेचैन है, माँ बाप का मन बेचैन है, बच्चों का मन बेचैन है। हे प्रभु, बूढ़े लोगों का मन बेचैन है। यीशु मसीह के नाम से उनको आप चंगा कर दीजिए, उनको आप ठीक कर दीजिए। और प्रभु, आपका इस सब में आपका गौरव होने पाए, आपको महिमा मिले। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। फिर से एक बार हम आपके नाम की बड़ाई करते हुए ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।